जनक है सत्याग्रहों का, क्रांतियों का। आज 74 साल हो गए शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च। उनको नमन करते हुए आपका ध्यान, और कल ही हमने 113 साल बिहार की स्थापना की, आपका ध्यान ले जाता हूं कि पिछले 20 साल में बिहार के साथ कैसा धोखा हुआ। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हुए। नौजवान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उस टैलेंट की उपयोगिता बिहार में नहीं। ये काम सरकारों का होगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट की आजकल चर्चा कम होती है, संसद में तो होती ही नहीं है, विधानसभा में होने नहीं दी जाती, टीवी पे होने नहीं दी जाती, इसलिए हमने सोचा यहां जरूर करें। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी। 86% कमी है एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाई नहीं है। ये सीएजी रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है ये रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और इसका नतीजा ये है कि बिहार के बच्चों में कुपोषण भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। 6% से अब 9% में चला। बिहार की जो किशोरियां हैं उनमें अनीमिया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे देश में लोग, एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि बिहार को हो क्या है। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नहीं है, बात इस राज्य के स्वास्थ्य। अभी कृष्णा जी आपको बता रहे थे इलाज की बात कर रहे थे, जैसे तेलंगाना में इलाज। बिहार चाहता, बिहार की सरकार चाहती तो वो इलाज बिहार में भी संभव था, लेकिन उस इलाज को रोकने से पहले एक्सरे को रोकने की कैसे कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामे डाले गए कि कैसे ये जाति जनगणना को रोका जाए। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार जी चाहते तो इलाज शुरू हो सकता था, आरक्षण की सीमा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तेलंगाना ने करके दिखाया। और बिहार, जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चुके, बिहार की सरकार चुकी, और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, जिसके तहत, जैसा कि कृष्णा जी ने कहा, कि इलाज नहीं हो पाया। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है। एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो बोरो करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखते हैं कि दिक्कत कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही है।
राजेश जी तो असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देख ली, समाधान क्या है? समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी। और हमें पूरी उम्मीद है, बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले।